दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले भारत में रेलवे कब स्टार्ट हुई। पलायन का भी गवाह बना रहा रेलवे स्टेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं रेल के बारे में, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई में 1853 का एक दिन, उस दिन वहाँ सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। दोपहर 3:35 पर 21 तोपों की सलामी के साथ बोरी बंदर से ठाणे के लिए पहली बार 14 डिब्बों की ट्रेन रवाना हुई थी। इस ट्रेन को 3 इंजन खींच रहे थे, सिंध, सुल्तान और साहब। उस ट्रेन ने 34 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटा 15 मिनट में तय किया था। उस समय बोरी बंदर से ठाणे का पहले दर्जे का किराया 2 रुपये 10 आने था। दूसरे दर्जे का किराया था 1 रुपये 1 आना और तीसरे दर्जे का किराया था 5 आना 3 पैसा। तब से लेकर आज तक भारतीय रेल ने यहाँ के लोगों पर ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। अगर 1846 में अफ्रीका के कपास की सफल बर्बाद ना हुई होती तो शायद रेलवे को भारत में आने में थोड़ा समय और लग जाता। दरअसल रेलवे की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि भारत में उगने वाले कपास को मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों तक आनन फाना में पहुंचाया जा सके। 5 सालों में ही रेलवे का जादू इस कदर बोलने लगा था कि बहादुर शाह जफ़र ने आज़मगढ़ में साफ कहा था, अगर हम दोबारा भारत के बादशाह बनते हैं तो ये हमारा वादा है कि भारत के व्यापारियों को शासन की तरफ से रेलवे लाइन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो सारे देश में खुलेआम तिजारत कर सकें। रेलवेज़ के लेखक अरूप चटर्जी बताते हैं, रेलवे का ऐसा जाल बिछा कि पहले 20 मील को तय करने में जितना समय लगता था उतने ही समय में 400 मील तय किए जाने लगे। वो कहते हैं ट्रेन ने न सिर्फ रानीगंज की कोयला खदानों से कोयले की आपूर्ति को तेज़ किया बल्कि उस दौरान अक्सर पड़ने वाले सूखे में शासन की तरफ से होने वाले राहत कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इन रेलवे लाइनों को बिछाने में जहां इंग्लैंड में प्रति किलोमीटर 2000 पाउंड लगते थे, वहीं भारत में इसका खर्चा था 18,000 पाउंड प्रति किलोमीटर, यानी इंग्लैंड से 9 गुना ज़्यादा। दिलचस्प बात यह थी कि 1857 के बाद से बनाए गए ज़्यादातर रेलवे स्टेशन सैनिक छावनियों के पास बनाए गए थे और उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एक मजबूत सैनिक ठिकाना बनाया जा सके। लेकिन रेलवे ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहां एक रात एक गोरे ने फर्स्ट क्लास के रेलवे के डिब्बे से महात्मा गांधी का सामान प्लेटफार्म पर फेंक दिया था। ध्यान देने योग्य बात यह थी, गांधी जी जब 1915 में भारत वापस लौटे तो उन्होंने कभी फर्स्ट क्लास का रुख नहीं किया और हमेशा तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही सफ़र किया। रेलवे का जितना राजनीतिक इस्तेमाल गांधी ने किया उतना शायद किसी भी भारतीय राजनेता ने नहीं किया। अरूप चटर्जी बताते हैं कि अप्रैल 1915 में जब गांधी और कस्तूरबा हरिद्वार से मद्रास पहुँचे तो स्टेशन पर उनके स्वागत में आए लोग उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए। गांधी उन्हें तब मिले जब एक ट्रेन गार्ड ने उन्हें बताया कि गांधी तीसरे दर्जे में ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे में हैं। एक बार गांधी ने भारतीय ट्रेन में अपना अनुभव बताते हुए लिखा था, हम बेंगलोर से रात को ट्रेन से मद्रास जा रहे थे। हमें एक रात के आराम की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन हमें वो नसीब नहीं हुआ। जोलारपेट जंक्शन पहुँचे। ट्रेन को वहाँ 40 मिनट तक रुकना था। हमारे साथ चल रहे मौलाना शौकत अली ने भी भीड़ से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो जितना अनुरोध करते वो उतनी ही ज़ोर से चिल्लाते। मौलाना शौकत अली की और चिल्लाते जाते और कहते मौलाना शौकत अली की जय हो। आखिर में मौलाना ने हार मान ली और वो आंख मूंद कर सोने का नाटक करने लगे। वो लिखते हैं, हमने जैसे ही डिब्बे की बत्ती बुझाई वो लालटेन ले आए। मैं उठा और दरवाजे की तरफ गया। गांधी जी कहते हैं, मुझे देखते ही लोग खुशी से चिल्ला उठे, लेकिन मेरी किसी बात पर उन पर असर नहीं पड़ रहा था। थक हार कर मैंने खिड़कियां बंद कर दीं, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। वो बाहर से खिड़कियों को खोलने की कोशिश करने लगे।